पाकिस्तान अमेरिका के बीच अफगानिस्तान को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को तालिबान के नाम पर उकसाया है? अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कंट्रोल क्यों चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? और तालिबान से कितनी चुनौती मिलेगी अमेरिका को? क्या अमेरिका बगराम एयरबेस को हासिल कर पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ट्रंप की तालिबान को धमकी के बाद सामने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर को एक बार फिर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का जिक्र कर एक नई बहस छेड़ दी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी कि अमेरिका को वापस नहीं करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप का मैसेज क्लियर था कि अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं मिलता है तो वो इसे लेकर सख्त कार्रवाई का फैसला ले सकते हैं। एक तरफ जहां ट्रंप दुनिया में तथाकथित युद्धों को रुकवाने का दावा करके नोबेल प्राइज पर अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं आक्रामक बयान देकर खुद ही संभावित संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार ट्रंप की नजर बगराम एयरबेस पर क्यों है और इसे पाने में क्या चुनौतियां हैं? चलिए जानते हैं। ट्रंप ने अपनी हालिया यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान और इस साल मई और मार्च में भी बगराम का जिक्र किया था। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बगराम एयरबेस काबुल से लगभग 60 किलोमीटर नॉर्थ में रणनीतिक तौर से एक बहुत अहम जगह है जो परवान प्रांत में आता है। जानकारों का मानना है कि परवान काबुल, कंधार और बामियान जैसे प्रमुख शहरों से जुड़े होने के कारण अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर इसे नियंत्रण की चाबी माना जाता है। इस हवाई अड्डे का निर्माण मूल रूप से सोवियत संघ ने 1950 के दशक में किया था और जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अफगानिस्तान में अपना असर बढ़ाने की होड़ में थे। 1979 से 89 के सोवियत अफगान युद्ध के दौरान बगराम मुजाहिदीनों के विरुद्ध अहम सोवियत अड्डा था। 1990 के दशक में सोवियत की वापसी के बाद बगराम वीरान पड़ गया और तालिबान और उत्तरी गठबंधन के लड़ाकों के बीच युद्ध के लिए अग्रिम मोर्चा भी बना। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंकते हुए इस पर कब्जा कर लिया और अगले 2 दशक में जैसे जैसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जारी रहा, बगराम अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी का केंद्र बन गया। इस एयर बेस का विस्तार 77 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में है और एक नया और बेहतर रनवे भी यहां अमेरिका ने बनाया। साथ ही अमेरिकी कर्मियों के लिए चिकित्सा सुविधा, फास्ट फूड की दुकानें भी बनाई गई। एक बिना इस्तेमाल होने वाले हैंगर का उपयोग हिरासत केंद्र के तौर पर किया जाने लगा और अमेरिकी सैनिकों द्वारा कहते हैं यहां पर कई आतंकियों को रखा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको यातनाएं दी गई और इसकी तुलना इसी वजह से क्यूबा के ग्वांतनामो बे अड्डे से की जाने लगी। ट्रंप के पहले शासनकाल यानी कि 2017 से 2021 के बीच में 2020 में तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत 2 दशक के बाद अफगानिस्तान की धरती से सभी नेटो सैनिकों की वापसी का प्रावधान था। अगले 1 साल में तालिबान ने इसके बाद अपनी जमीन मजबूत कर ली और आखिरी अमेरिकी विमान ने 30 अगस्त 2021 को काबुल हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अमेरिकी सेना ने 2 जुलाई को बगराम खाली कर दिया था और यह अड्डा 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे में चला गया। अफगानिस्तान में सैनिकों को बनाए रखने के लिए अमेरिका में समर्थन नहीं मिलने के कारण बगराम एयरफील्ड को बनाए रखना कभी संभव ही नहीं हो पाया था। तत्कालीन रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सितंबर 2021 में हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी को बताया था कि बगराम को बनाए रखने के लिए और उसे संचालित करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए 5000 अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डालना पड़ता और यह बेस आज तालिबान के नियंत्रण में है। हालांकि अमेरिका लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित रहा है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद चीन वहां घुस सकता है, लेकिन ट्रंप ने इस मुद्दे पर कई दावे किए। उन्होंने इस साल की शुरुआत में कहा था कि बगराम चीन के परमाणु हथियार बनाने की जगह से 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन उन्होंने यानी कि बाइडेन प्रशासन ने बगराम को छोड़ दिया। हालांकि यह साफ नहीं है कि ट्रंप किस चीनी परमाणु प्रतिष्ठान की बात कर रहे हैं। निकटतम नोन एरिया जो है वो 2000 किलोमीटर दूर शिंजियान के लोप नूर में है, जहां चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया था। निकटतम परमाणु हथियार केंद्र कोकोनूर परिसर है जो पूर्व में किंगई प्रांत में स्थित है। जब मार्च में ट्रंप ने इसी तरह की टिप्पणी की थी तो तालिबान ने इसका कड़ा खंडन किया था। तालिबान ने कहा था कि बगराम पर इस्लामिक अमीरात यानी कि
तालिबान का नियंत्रण है, चीन का नहीं। चीनी सैनिक यहां मौजूद नहीं है और न ही हमारा किसी देश के साथ ऐसा कोई समझौता है। इस बार तालिबान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाकिर जलाली ने अपने तेवरों से जाहिर कर दिया है कि ट्रंप की दाल यहां गलना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के बयान का तुरंत जवाब देते हुए जलाली ने कहा कि अफगानों ने इतिहास में कभी भी सैन्य मौजूदगी स्वीकार नहीं की है और दोहा वार्ता और समझौते 2021 में जो समझौता हुआ उसके दौरान इस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। लेकिन आगे की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा समय में कोई राजनयिक संबंध नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अफगानिस्तान चीन के रडार पर नहीं है। हालांकि अधिकतर देश तालिबान के साथ पूरी तरह से जुड़ने को लेकर आशंकित हैं। फिर भी चीन ने पिछले साल बीजिंग में तालिबान के प्रतिनिधि को राजदूत का दर्जा दिया था। चीन के लिए अफगानिस्तान के साथ संबंध इसलिए भी अहम है क्योंकि सीमावर्ती शिनजियांग में उसकी अपनी एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। बीजिंग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तत्व उसके क्षेत्र में घुसपैठ न कर पाएं। इसी उद्देश्य से उसने सीमित दायरे में संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है और अफगानिस्तान में बहुत निवेश भी किया है। ट्रंप की ताजा टिप्पणियों के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और देश के भविष्य के बारे में फैसले लेने में उनका समर्थन करते हैं। बात साफ है कि अमेरिका का मकसद चीन को कंट्रोल करने के साथ साथ ईरान पर भी नजर रखना है। और एक बात और साफ है कि चीन और अमेरिका के इस पावर गेम में अफगानिस्तान बीच में फंसा हुआ है। जहां तक रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था। जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तब पाकिस्तान की दाल नहीं गली और जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान पर आईएसआई का कंट्रोल होगा, पाक आर्मी का कंट्रोल होगा। इसके लिए पाक आर्मी ने, आईएसआई ने बड़ी जद्दोजहद भी की, यहां तक कि तालिबान को अपना भाई तक कह डाला। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की दाल नहीं गली और डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प आम बात है। दोनों देश के सैनिक आमने सामने डूरंड लाइन पर लड़ते नजर आते हैं। अब लोग ये बता रहे हैं, जानकार ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान वाया अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल होना चाहता है। हो सकता है कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस दिलवाने की बात कही हो, चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है और अफगानिस्तान के खिलाफ अगर पाकिस्तान और अमेरिका साथ में युद्ध में उतरते हैं तो तालिबान को नुकसान हो सकता है। यही नहीं, तालिबान को पीछे भी हटना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या होगी। क्या वाकई अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में घुसना चाहेगा या फिर अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएगा? खैर, जो भी हो, भारत को इस पर नजर रखना होगा और भारत को सतर्क भी रहना होगा। आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपकी राय क्या है। बात साहब में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तमाम बड़ी खबरों के लिए और ब्रेकिंग न्यूज के लिए।